के अंदर एक नए सियासी बवाल की शुरुआत उस समय हो गई जब संसद के विशेष सत्र के दौरान दक्षिणी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद रमेश बिधूड़ी ने अमरोहा से बीएसपी सांसद कुंवर दानिश अली को अमर्यादित शब्द कहे और सांप्रदायिक गालियां दी। ये इस तरह के शब्द और इस तरह की सांप्रदायिक गालियां थी जिनको हम आपको सुना भी नहीं सकते, क्योंकि ये एक तरह से यूट्यूब की गाइडलाइंस के भी खिलाफ है। लेकिन हम आपको वो शब्द जरूर बताएंगे कि उन्होंने वहां पर क्या कहा। और ये शब्द वो शब्द थे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि एक मान्य सांसद इस तरह के शब्दों का प्रयोग वो भी दूसरे मान्य सांसद के लिए करेगा। आखिर कुंवर दानिश अली ने ऐसा क्या कहा था जिनकी प्रतिक्रिया देते हुए रमेश बिधूड़ी ने इस तरह के अमर्यादित अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया? ये बात भी आपको आज के इस वीडियो के अंदर बताएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि राहुल गांधी जब मिलने पहुंचे तो किस तरह की अफवाहें उड़ी, और साथ ही साथ दानिश अली वर्तमान में कैसी मानसिक स्थिति है उनकी, और अखिलेश यादव, डिंपल यादव, असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना अरशद मदनी, राहुल गांधी से लेकर अन्य सभी नेताओं ने इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है, मामला इंटरनेशनल लेवल पर किस प्रकार से उठा और किस प्रकार से इसको दबा भी दिया गया, और लोकसभा स्पीकर ने किस तरह की कार्रवाई करने की बात की गई है, इन सभी बातों के बारे में आपको आज के इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जागरूकता सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम देते हैं आपको आपके आसपास चल रही प्रमुख घटनाओं और प्रमुख मुद्दों की सटीक जानकारी। आपके लिए एक और सूचना, अगर आप अपना किसी भी तरह का कोई विज्ञापन, कोई बिजनेस, कोई स्कूल, कॉलेज इत्यादि के लिए देना चाहते हैं तो आप हमें shamoon-usmani2022@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं, या फिर आप हमसे कमेंट में संपर्क करके हमारा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आज के इस वीडियो की शुरुआत बिल्कुल शुरू से करते हैं। पहले आपको वो शब्द बताते हैं कि जो रमेश बिधूड़ी ने कुंवर दानिश अली को कहे। ये एक ऐसे शब्द हैं जो सुनकर आप भी शर्म से शर्मिंदा हो जाएंगे। ये शब्द थे, मैं बिल्कुल आपको सेम टू सेम ज्यों के तू शब्द बता रहा हूं। ये सब उन्होंने कहा संसद के विशेष सत्र के दौरान। उनके शब्द इस प्रकार थे: ओ भड़वे, ओ उग्रवादी, ए उग्रवादी, ए उग्रवादी। फिर आगे उन्होंने एक ऐसा शब्द कहा: कटवे, ये आतंकवादी हैं, ये उग्रवादी हैं, ये मुल्ला आतंकवादी हैं। इतना ही नहीं, अभी रुकिए, अभी इससे भी खतरनाक कुछ और भी कहा है, अभी बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। तो ये शब्द कहे हैं एक माननीय सांसद ने, वो भी संसद भवन के अंदर, वो भी उस समय जब हमारे प्रधानमंत्री सांसदों को यह पाठ पढ़ा रहे थे। यानी कि उन्होंने यह भी हाल ही में पाठ पढ़ाया कि जब हम अब नई संसद भवन के अंदर जा रहे हैं तो हमें अपने आचरण को सही करना चाहिए। एक तरफ सरकार सबके साथ, सबके विकास और सबके विश्वास का दावा करती है, वहीं पर जब एक माननीय सांसद की मानसिकता, उनकी सोच ही ऐसी होगी, जो उनके आंतरिक मन में चल रहा होगा, जब वही उनके मुंह पर आ गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आम आदमी को किस तरह की पीड़ाओं का सामना करना पड़ता होगा, खासकर उन लोगों को जो संबंधित विशेष वर्ग से आते हैं। अब इससे आगे बात करते हैं कि दानिश अली के मामले के अंदर कल और क्या हुआ जब ये पूरा घटनाक्रम हो गया। इतना ही नहीं, जिस समय एक मान्य सांसद दूसरे मान्य सांसद को इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके अमर्यादित, अशोभनीय और सांप्रदायिक गालियां दे रहे थे, उनके ठीक पीछे बैठे हुए दो पूर्व कैबिनेट मंत्री, या फिर ये कहें कि केंद्रीय कैबिनेट का हिस्सा रह चुके, या वर्तमान में कहें कि वरिष्ठ नेता डॉक्टर हर्षवर्धन व रविशंकर प्रसाद हंस रहे थे। हालांकि उन्होंने अपनी अपनी बातें प्रतिक्रिया दी है, अपना अपना उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हम खासकर डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, उन्होंने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है जिसके अंदर वो अपनी सारी बचपन की मुस्लिम दोस्तों की कहानियां बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं उनका मुस्लिमों से जुड़ाव किस तरीके का है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आज जो सांसद हूं वो बिना मुस्लिमों के, यानी कि अगर मुस्लिम वोट न देते तो शायद वो संभव ना हो पाता, मुस्लिम मुझे सपोर्ट करते हैं। इस तरह की उन्होंने अपनी एक लंबी चौड़ी उसके अंदर बात रखी है, और इनका कुल मिलाकर स्पष्टीकरण ये आया है कि वहां पर शोर हो रहा था तो इसलिए उन्हें कुछ समझ नहीं आया। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर ओम बिरला ने उनको कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि अगर फिर से ऐसी कोई गलती करते हो तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खैर, संसदीय रिकॉर्ड से इन सभी टिप्पणियों को हटा भी दिया गया है। यह बात भी आपके लिए जानना जरूरी था, क्योंकि उस तरह की जो इस तरह की टिप्पणियां थी, जिस तरह के शब्द मैंने आपको बताया, तो आप भी समझ सकते हैं कि इनको हटाना ही वहां से बेहतर था। खैर, ये अलग विषय हो सकता है कि अगर मामला विपरीत होता, यानी कि दानिश अली ऐसी बात किसी अन्य सांसद को कह देते तो कब तक कार्रवाई किस तरह की होती। अब आते हैं अगली बात पर। कल जब यह सब प्रक्रिया हो गई, उसके बाद राहुल गांधी कुंवर दानिश अली से मिलने पहुंचे, और उन्होंने कहा क्योंकि जो व्यक्ति इस तरह के शब्दों का सामना करेगा और उसको ऊपर से यह भी धमकी दी जाएगी कि इस मूल्य को बाहर देख लेंगे, तो आप अनुमान लगा सकते हैं। फिर जब राहुल गांधी उनसे मिलने पहुंचे तो राहुल गांधी ने उनको तसल्ली दी, उनका हौसला बढ़ाया, उनकी हिम्मत बढ़ाई, और उनसे कहा आप इस बात को दिल पर मत लीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। अब बात करते हैं कि मीडिया से बात करते हुए आखिर दानिश अली ने क्या बताया, पूरा मामला क्या हुआ था। दानिश अली बताते हैं कि चंद्रयान 3 पर डिस्कशन चल रहा था, उसी दौरान बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी ने अपने भाषण को शुरू किया और प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो असंसदीय हैं। संसद के अंदर कुछ शब्द ऐसे हैं जो जिनको असंसदीय कहा जाता है, या फिर ये कह सकते हैं कि जिस तरह के शब्द ये बोले गए हैं ये भी असंसदीय शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं, और इनसे अलग कुछ शब्द ऐसे हैं जो और भी असंसदीय शब्दों के अंतर्गत ही आते हैं। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग रमेश बिधूड़ी ने किया, ऐसा कहा है कुंवर दानिश अली ने। फिर आगे उन्होंने कहा है कि दानिश अली ने बताया, आगे उन्होंने वह रात भर सो नहीं पाए, उन्होंने अपनी पीड़ा को बयान नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि क्या हमारे पूर्वजों ने इसीलिए, जो उनके पूर्वज हैं यानी कि दानिश अली के मुताबिक हमारे पूर्वजों ने इसलिए ही आज़ादी दिलाई थी कि हम ये सब झेलेंगे या फिर इन सभी चीज़ों का सामना करेंगे। जब संसद के अंदर यह हाल है तो सड़क पर क्या हाल होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। खैर, इतनी बात आप अपने विवेक से भी सोच सकते हैं। जब संसद के अंदर इस तरह की बातें की जा रही हैं तो आप भी अपने माइंड से सोचिए, अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए कि आम आदमी के साथ सड़क पर या फिर अन्य संस्थानों के अंदर क्या क्या नहीं होता होगा। खैर, इसी में आगे बढ़ते हैं, और इसमें ही इसी संबंध में जो पूरा प्रकरण हुआ है, जो घटनाक्रम हुआ है, इस संबंध में कुंवर दानिश अली ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र भी लिखा है, और उसके
अंदर उन्होंने लिखा है कि मुझे आप इन पर कार्रवाई करेंगे, मुझे इस पर पूरा विश्वास है। और फिर आगे उन्होंने यह भी कहा है कि अगर कार्रवाई नहीं करते तो मतलब जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, मैं अपने भले मन के साथ इस सदस्यता को छोड़ने पर विचार करूंगा। मेरे क्षेत्र की जनता ने मुझे यहाँ पर यह सब बातें सुनने के लिए नहीं भेजा है। आगे उन्होंने यह भी कहा है कि क्या आरएसएस की शाखाओं के अंदर यही पढ़ाया जाता है, क्या यही सिखाया जाता है? आगे उन्होंने इस तरह की बात भी कही है। फिर आगे उन्होंने एक और टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि वो मीडिया से बात कर रहे थे और बीच बीच में जो मीडिया वाले सवाल पूछ रहे थे उनका भी वो जवाब दे रहे थे। आगे उन्होंने कहा है कि गोली मारो, आगे देश देश देश। खैर मैं भी यहाँ पर उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता, आप समझ गए होंगे कि वो किस मंत्री की बात कर रहे थे। तो आगे कहते हैं कि गोली मारो, देश 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 कहने वालों को जब प्रमोशन मिलेगा, राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा, तो यह कंपटीशन ही तो हो रहा है। फिर आगे वो कहते हैं कि विपक्ष को एक समुदाय को इस तरह से अटैक करो, शायद यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। आगे उन्होंने कहा कि कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है, अमृतकाल में ऐसे शब्दों का प्रयोग संसद के विशेष सत्र में हो रहा है। ये पूरा घटनाक्रम रहा कल का। और इसी के दौरान अब बात कर लेते हैं कि दानिश अली ने जब ये बात अपनी सारी मीडिया के सामने रखी, उससे पहले जब ये पूरा घटनाक्रम घटा तो दानिश अली की किस बात पर उन्होंने इस तरह की इस प्रकार की अभद्र भाषा का प्रयोग किया। अब दानिश अली की उस भाषण को हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे, लेकिन वो जो उन्होंने जिस मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे, जो उन्होंने वहां पर अपनी बात उठाई स्पीकर के सामने, वो एक बार आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं। दानिश अली चंद्रयान 3 के मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे और जो वो बातें उन्होंने कही, उनकी कुछ प्रमुख बातें हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वे मून के साउथ पोल पर यानी कि दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग का जिक्र करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि साइंटिफिक सोसाइटी को बधाई, इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को भी बधाई। आगे वो ये भी जिक्र करते हैं कि ये किस प्रकार से मिशन संभव हो पाया है और अपने यानी कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के जो बच्चे हैं, जो एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि अमरोहा लोकसभा क्षेत्र से जो आते हैं, जो फिलहाल इसरो के अंदर कार्यरत हैं, उनका भी वो उसके अंदर जिक्र करते हैं। फिर आगे वो आदित्य L1 के लिए निगार शाजी का भी जिक्र करते हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सभी ने इसरो को आगे बढ़ाने का काम किया है, वो ये बात भी बोलते हैं। फिर आगे फिर से पंडित नेहरू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद में अगर बात करें देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जिनके समय में कई प्रकार के देश के अंदर बड़े बड़े शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई, मौलाना अबुल कलाम आजाद का भी जिक्र करते हैं, उनको भी इसका श्रेय देते हैं और जाहिर सी बात है श्रेय जाता भी है। वर्तमान समय में इसरो का बजट भी घटाया गया है, पिछले बजट के अंदर ये भी कुंवर दानिश अली अपने संबोधन के अंदर वहां पर बताते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि हाल ही में एक IIT के डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ था। आगे बताते हैं कि IIT के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा कहा गया है कि वायरल वीडियो के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हाल ही में बाढ़ आई थी और जो भूस्खलन हुआ था, यह यानी कि ये तर्क था, यह बात कही गई थी IIT के डायरेक्टर की तरफ से कि लोगों ने देश के अंदर मांस खाना शुरू कर दिया है, इसलिए हिमाचल प्रदेश के अंदर भूस्खलन हुआ है और हिमाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ इसीलिए आई है, अगर लोग मांस ना खाते तो ऐसा ना होता। तो फिर आगे दानिश अली कहते हैं ये कैसी अनसाइंटिफिक बात कर रहे हैं, ये भी वहां पर उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि जो भी आज संभव हुआ है साइंटिफिक सोसाइटी, साइंटिफिक कम्युनिटी की वजह से ही हुआ है, हमें इन्हें बढ़ावा देना चाहिए और इन्हें बधाई देनी चाहिए। आगे वो DRDO का भी जिक्र करते हैं, वहां के साइंटिस्ट जो है उनका जिक्र करते हैं, और उसके बाद में वो पोखरण का जिक्र करते हुए उनका जो समय है न्यूक्लियर का पोखरण का, इनका जिक्र करते हुए उनका एक समय भी पूरा हो जाता है। उनका भाषण यहाँ पर जब समय पूरा हो जाता है तो उनका भाषण पूरा हो जाता है, यानी कि जो बात कह रहे थे वो कंप्लीट हो जाती है। तो ये बात कह रहे थे दानिश अली, और दानिश अली ने अपनी प्रतिक्रिया के अंदर बताया दानिश अली ने क्या कहा। अभी आपको इसी वीडियो के अंदर हम आगे वो भी सुनवाएंगे, दानिश अली की जुबानी आप खुद सुन सकते हैं। अब बीजेपी ने इसको लेकर क्या किया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी से आते हैं रमेश बिधूड़ी, तो बीजेपी ने उनको एक नोटिस दिया है और 15 दिन का समय देते हुए कहा है कि आप बताएं हम आप पर कार्रवाई क्यों ना करें। खैर ये बीजेपी हाईकमान का काम है, किसने क्या किया। और डॉक्टर हर्षवर्धन और रविशंकर प्रसाद के बारे में आपको बता ही चुके हैं, उन्होंने कहा है कि शोर हो रहा था इसलिए हम नहीं सुन पाए, और इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी खेद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि शोर हो रहा था, मैं जो शब्द कहे गए, जो बातें कहेंगी वो सब तो नहीं सुन पाया, लेकिन जिस तरह की बात कहेगी ये बिल्कुल गलत है, असंसदीय शब्द, इस तरह की जो बात है वो शालीन एक प्रकार से उन्होंने सीधे सीधे कहें तो खेद व्यक्त किया है। और इसी में आगे जो मुख्तार अब्बास नकवी हैं, पहले उनकी प्रतिक्रिया आती है, एक प्रकार से वो हिदायत देते हैं रमेश बिधूड़ी को, बाद में उनकी दूसरी तरह की प्रतिक्रिया आती है जिसके ऊपर लोग उनको काफी कुछ कहते हुए एक प्रकार से ये कहें कि सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि बाद में मुख्तार अब्बास नकवी ने वो पोस्ट यानी कि जिसके अंदर राहुल गांधी मिलने पहुंचे थे कुंवर दानिश अली से, उसको शेयर किया। उन्होंने कुछ उस तरह की बातें लिखी थी, मैं भी आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे दिखा दूंगा, जिसके अंदर उन्होंने कुछ लिखा था कि कांग्रेस में शामिल होने का अच्छा तरीका, इस तरह से कुछ लिखा था। मैं शब्द टू शब्द आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्क्रीनशॉट है मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा दूंगा। और कुंवर दानिश अली ने क्या कहा वो भी अभी आपको आप आगे वीडियो के अंदर देख लेंगे। खैर अब विपक्ष से किसकी क्या प्रतिक्रिया आई है ये भी थोड़ा सा जान लेते हैं, किसने क्या कहा है। अब विपक्ष की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की। आप जानते हैं इमरान प्रतापगढ़ी राज्यसभा सदस्य हैं, यानी कि राज्यसभा सांसद हैं। इमरान प्रतापगढ़ी की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि ऐसे सांप्रदायिक गालीबाज सांसद पर तो संसद के पवित्र सदन में घुसने पर आजीवन प्रतिबंध लगना चाहिए। खैर जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया उससे जाहिर तो यही होता है, वो एक अलग चीज है किस नेता की क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अगर हमारा कोई शत्रु भी है, हम किसी की विचारधारा से किसी भी तरह से सहमति भी नहीं रखते, फिर भी हमें उसे ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए, चाहे हम किसी भी विचारधारा से संबंध क्यों ना रखते हो। और दूसरी बात ये कि क्योंकि अगर हम संसद के अंदर बैठे हुए हैं, संसद जो लोग कानून बनाते हैं वही इस तरह के काम करेंगे, तो जाहिर सी बात है आम आदमी के ऊपर इस चीज से क्या संदेश जाएगा, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, आप अनुमान लगा सकते हैं।
इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कुंवर दानिश अली आते हैं बीएसपी से, यानी कि बहुजन समाज पार्टी से, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती का भी इसको लेकर, सुश्री मायावती का भी इसको लेकर ट्वीट आया है। हालांकि उनके ट्वीट के ऊपर भी लोगों ने सवाल उठाए कि लोगों का यह कहना था कि जिस प्रकार से सुश्री मायावती को प्रतिक्रिया जितने कड़े अंदाज में देनी चाहिए तो उन्होंने उस अंदाज में नहीं दी। खैर, ये अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है। तो सुश्री मायावती ने क्या कहा, एक बार थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली से भाजपा सांसद द्वारा बीएसपी सांसद श्री दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटाकर उन्हें चेतावनी भी दी है। वे वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी के द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद दुर्भाग्यपूर्ण। ये ट्वीट है सुश्री मायावती का। आगे बात करते हैं, इसके अंदर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नफरत से भरे ये सांसद कितनी आसानी से ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ नफरत इस कदर मेन स्ट्रीम कभी नहीं रही। बीजेपी के मुसलमान नेता इस तरह नफरत रखने वालों के साथ कैसे रह पाते हैं। ये बात कही है जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने। खैर, अब आगे बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के एक और ट्वीट के बारे में। उससे पहले इमरान प्रतापगढ़ी क्योंकि वो ट्वीट शेयर किया था जिसके अंदर मुख्तार अब्बास नकवी ने बाद में राहुल गांधी ने जो मुलाकात की थी, राहुल गांधी ने जो फोटो पोस्ट किए थे उसको रिपोस्ट करते हुए जो मुख्तार अब्बास नकवी ने शेयर किया था, यानी कि एक प्रकार से वो स्क्रीनशॉट कह सकते हैं कि डाले थे, तो उसको एक प्रकार से रिपोस्ट किया, उसके ऊपर अपनी टिप्पणी की इमरान प्रतापगढ़ी ने। उन्होंने आगे लिखा, क्या नकवी साहब अपने गालीबाज सांसद की मजम्मत करने के बजाय आप इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं। ये फिर से इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, उनके एक ही दिन में एक ही समय में कई ट्वीट आए। उसके बाद में मुख्तार अब्बास नकवी ने इसी के अंदर लिखा, यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी का जो उन्होंने ट्वीट शेयर किया था वो दरअसल उसके अंदर लिखा हुआ था, लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के लिए इतना ड्रामा कमाल है, डेश इस तरह की चीज लिखी हुई थी। खैर, आगे राहुल गांधी का जो ट्वीट आया, उन्होंने 2 फोटो पोस्ट किए, एक में वो दानिश अली के साथ बैठे हुए हैं, एक में गले मिल रहे हैं, और उन्होंने लिखा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। ये लिखा है राहुल गांधी ने। और आगे अगर बात करें इसके अंदर, तो डिंपल यादव, यानी कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी है और सांसद भी है, उन्होंने लिखा, हमारे भाई और सांसद दानिश अली जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले भाजपा के सांसद को जिसने सदन की गरिमा को तार-तार किया है और जिसने मनवत्व के परिप्रेक्ष्य की गरिमा गिराई है, मेरी मांग है कि ऐसे द्वेष और द्रोह की भावना रखने वाले सांसद को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ये टिप्पणी, यानी कि एक प्रकार से ये ट्वीट आया है डिंपल यादव का। अब बात कर लेते हैं इमरान प्रतापगढ़ी के एक और ट्वीट के बारे में। उन्होंने लिखा है, पंडित नेहरू, बाबा साहब अंबेडकर, मौलाना आजाद के सपनों में बनी पुरानी संसद में गाली देने की छूट नहीं थी, नई संसद में सांप्रदायिक गाली दी जा रही है। मुझे भरोसा है कि, फिर आगे वो मेंशन करते हुए @लोकसभा स्पीकर जी कार्रवाई जरूर करेंगे, यानी कि प्रकार से ओम बिड़ला को उन्होंने लिखा है। आगे इसके अंदर बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने क्या कहा। उन्होंने लिखा है कि इसके अंदर इंसान की पहचान चेहरा नहीं जुबान होती है। आगे वो लिखते हैं, सत्ता के नशे में बेसुध भाजपा के एक सांसद द्वारा विपक्ष के एक अल्पसंख्यक सांसद को अति अभद्र तरीके से संबोधित करना किसी आपराधिक घटना से कम नहीं है। यह भाजपा की नकारात्मक राजनीति का निकृष्टतम रूप है, जिसमें अन्य भाजपाई सांसदों को हंसते हुए सम्मिलित होना दिखाता है कि ये किसी एक भाजपाई की गलती नहीं, बल्कि ये भाजपा के अधिकांश सदस्यों की निर्लज्जता का बेशरम प्रदर्शन है। ये लिखा है अखिलेश यादव ने। साथ ही वो आगे लिखते हैं, ऐसे सांसदों पर किसी भी प्रकार की संसदीय विशेषाधिकारों की छूट से परे, आगे कोमा, यानी कि किसी एक सांसद नहीं बल्कि पूरे संसद और संविधान की मानहानि करने का मुकदमा होना चाहिए, और ताउम्र की पाबंदी भी, यानी कि आजीवन पाबंदी भी। और मुख्तार अब्बास नकवी ने पहले हिदायत दी थी, हमने आपको बताया था, और बाद में खैर उन्होंने उस तरह की चीज शुरू कर दी जिससे उनको एक प्रकार से उनको काफी सवाल भी उठे, लोगों ने काफी उस चीज की बुराई भी की कि पहले तो उनको हिदायत दे रहे थे और बाद में राहुल गांधी की उनकी मुलाकात को आप ड्रामा बता रहे हैं। तो मुख्तार अब्बास नकवी ने सबसे पहले जो उनका ट्वीट आया था, उन्होंने लिखा था, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपको, एक प्रकार से उन्होंने यहाँ पर दोहा लिखा था, औरन को शीतल करे अपनू शीतल होए। आगे उन्होंने लिखा भाई, और फिर आगे उसके अंदर उन्होंने @ वही मेंशन करते हुए @रमेश बिधूरी जी। आगे उन्होंने हाथ जोड़ने वाला जो इमोजी होता है वो लगा रखा है 3 बार। और इसी के अंदर अगर हम बात करें जो इसके अंदर जो प्रियंका चतुर्वेदी जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने क्या कहा है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल है घृणास्पद है। ये वही भावना है ये पूरे देश में फैला रहे हैं, जो जहर उन्होंने हमारे बीच घोला है वो नए पार्लियामेंट में गूंज रहा है, शर्मनाक है और स्पीकर को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। ये कहा है प्रियंका चतुर्वेदी जो आरएस यानी कि राज्यसभा सांसद है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पर, यानी कि इसी ट्वीट के क्रम में आगे जो दिल्ली की ओखला विधानसभा सीट से जो एमएलए हैं, यानी कि विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनका भी एक ट्वीट आया। उन्होंने लिखा है, शर्मनाक, उग्रवादी, कटुआ, भड़वा, मुल्ला आतंकवादी। लोकसभा में भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को इन नामों से पुकारा। भाजपाइयों की गुंडई चरम पर है, संसद को नापाक करने से नहीं छोड़ा। इस गुंडे रमेश बिधूड़ी को तत्काल बर्खास्त करके जेल डाला जाना चाहिए। आगे और भी 1-2 बातें वो लिखते हैं इसके अंदर। खैर, इसी में अगर हम बात करें कि यहाँ पर महुआ मोइत्रा जो सांसद हैं टीएमसी के, उन्होंने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा है कि मुसलमानों पिछड़ों को गाली देना बीजेपी की संस्कृति का अभिन्न अंग है। ज्यादातर लोगों को अब इसमें कुछ भी गलत नहीं दिखता। नरेंद्र मोदी ने भारतीय मुसलमानों को अपनी ही धरती पर डर की ऐसी स्थिति में जीने पर मजबूर कर दिया है कि वे मुस्कुराकर सब कुछ सह लेते हैं। इसी में अगर हम आगे बात करें, मुख्तार अब्बास नकवी का एक और जो ट्वीट है, यानी कि जो उनके प्रकार से टिप्पणी करने वाला ट्वीट है, उन्होंने उसके अंदर लिखा था, घंटों में ही गुरु घंटाली का घटिया घमासान। आगे फिर डेश इस तरह करके, घमंडिया घराने का अरमान बन गया, खुदा खैर करे। फिर आगे वो हाथ जोड़ने वाला इमोजी, ये उन्होंने लिखा राहुल गांधी और दानिश अली के जो फोटो थे उनको पोस्ट करते हुए। फिर इमरान प्रतापगढ़ी का एक और ट्वीट हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी हर नफरत वाली सोच के खिलाफ हम सब खड़े हैं। देश की संसद के अंदर दानिश अली को भाजपा सांसद द्वारा जिस तरह गाली दी गई वो शर्मनाक है।
इसमें वो फोटो भी पोस्ट करते हैं अपने दानिश अली के साथ में। और कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कल ट्वीट आया है, उसके अंदर लिखा गया है बीएसपी सांसद दानिश अली जी से मिलने उनके निवास पर पहुंचे राहुल गांधी जी। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है, कल भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली जी का अपमान किया था, उन्हें बेहद अमर्यादित और असंसदीय अपशब्द कहे थे और भाजपा के 2 पूर्व मंत्री बद्धे ढंग से हंसते रहे। रमेश बिधूड़ी की यह शर्मनाक पड़ोसी हरकत संसद की गरिमा पर कलंक है। आगे इसके अंदर लिखा हुआ है, कांग्रेस देश भर के 7 लोकतंत्र के मंदिर में नफरत और घृणा की ऐसी मानसिकता के सख्त खिलाफ है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण या फिर ये कहें सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की, यानी कि महत्वपूर्ण सभी हैं, सभी का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के ट्वीट को लेकर जनता अति उत्साहित रहती है और इन्होंने ट्वीट कुछ इसी तरह का किया है, यानी कि इनका जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, मैं भी यही कह रहा था, जो इन्होंने ट्वीट किया है वो इसी तरह का किया है, क्योंकि ये चीजें सामान्य होती जा रही हैं, वही इन्होंने लिखा भी है, क्योंकि चाहे इसके अंदर आप हो या फिर मैं, अब ये चीजें ऐसी नहीं लगती कि कुछ गलत हो गया, क्योंकि ये चीजें बिल्कुल सामान्य दिन प्रतिदिन होती जा रही हैं। तो खैर इनके ट्वीट पर आते हैं। इन्होंने लिखा, इस वीडियो में चौंकाने वाला कुछ नहीं है, भाजपा एक अथाह खाई है, इसलिए हर दिन एक नया निचला स्तर मिल जाता है। मुझे भरोसा है कि इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, संभावना है कि आगे इसे भाजपा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आज भारत में मुसलमानों के साथ वैसा ही सलूक हो रहा है जैसा हिटलर के जर्मनी में यहूदियों के साथ किया जाता था। फिर आगे वो लिखते हैं, मेरा सुझाव है कि @नरेंद्र मोदी जल्द इस वीडियो को अरबी में डब करें और अपने हबीबियों को भेजें। ये इन्होंने यानी कि असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है। तो इसी में एक और ट्वीट आया है, यानी कि ट्वीट बाद में आया है, यह है मौलाना अरशद मंदी का, जो भी जमीयत उलमा ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सदर हैं। इन्होंने लिखा है कि ये तो पार्लियामेंट में, ये तो मुसलमानों के प्रति नफरत की इंतहा है। पार्लियामेंट में संसद के सदस्य कुंवर दानिश अली के खिलाफ ऐसी असंसदीय भाषा का प्रयोग और इस पर कोई कार्रवाई न होना बेहद दुखद है। देश की लोकतांत्रिक इतिहास में यह पहली शर्मनाक घटना है, तुरंत कानूनी कार्रवाई करना स्पीकर की जिम्मेदारी है। ये लिखा है मौलाना अरशद मंदी ने। खैर और भी लोगों के ट्वीट आए, अब सभी के ट्वीट आपको मैं पढ़कर, या फिर सभी के ट्वीट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है आपको प्रत्येक व्यक्ति का ट्वीट बताया जाए या फिर उसको दिखाया जाए, तो ये प्रमुख जो लोग थे उनकी प्रतिक्रियाएं जो आई हैं वो मैंने आपको बताई हैं। और आज का वीडियो भले ही लंबा हो रहा है, लेकिन इसको देखना, इसको जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देश के अंदर सतर्क रहना जरूरी है। क्या कैसा माहौल चल रहा है ये बात भी हम सभी को पता होनी चाहिए। खैर एक और बात आपके लिए जानना जरूरी है, बीजेपी ने क्या एक्शन किया है तो मैं आपको बता ही चुका हूं। ट्विटर यानी कि जो एक्स बन चुका है, इसके ऊपर रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद के नाम से ट्रेंड भी चला। आप इस बात को सुनकर चौंकी मत, वही फिर जो असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था इसके अंदर कुछ नया नहीं है। और जब मैंने इसको इस ट्रेंड को खोला, इसके अंदर इसको मैंने चेक किया, उसके अंदर जो बातें लिखी हुई थी, जो मुसलमानों के खिलाफ जिस प्रकार की भाषा का लगातार इस्तेमाल किया गया था, वो मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ। किस निम्नता का वहां पर प्रदर्शन नहीं किया जा रहा था, मेरे पास उसको बयान करने के लिए शब्द नहीं है। एक मुसलमान होने के नाते या फिर एक इंसान होने के नाते मुझे भी जिस तरह का उनको पढ़कर दुख पहुंचा, या फिर मैं भी अपनी यहाँ पर भावना व्यक्त नहीं कर सकता। ट्रेंड चल रहा था रमेश बिधूड़ी जिंदाबाद, उसके अंदर जो मैंने पोस्ट खोलकर देखी, उसके अंदर जो जिस तरह की पोस्ट थी, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो एक प्रकार से इस प्रकार के जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करने वाले लोग हैं, तो इन्होंने किस किस तरह की बातें वहां पर लिखी हुई होंगी। खैर अब आप दानिश अली को सुनिए, और जो भी आपकी राय है हमारे साथ इस पूरे वीडियो को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। आज की इस वीडियो के अंदर हमारे द्वारा जो भी आपको जानकारी दी गई है, वो जानकारी आपको कैसी लगी, इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपका क्या कहना है, और क्या आप चाहते हैं कि जो रमेश बिधूड़ी हैं इनको सस्पेंड कर देना चाहिए या फिर इनको बर्खास्त कर देना चाहिए और इनके ऊपर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए। खैर जो भी आपकी राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में साझा जरूर करें। अब सुनिए दानिश अली ने मीडिया से यानी कि प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने क्या कहा। जब मेरे जैसे चुने हुए व्यक्ति की स्थिति आज इस देश में यह है, तो एक आम आदमी की स्थिति क्या होगी। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ न्याय होगा, आदरणीय स्पीकर साहब कार्रवाई करेंगे, नहीं तो मैं भरे मन से इस सदन को भी छोड़ने पर विचार कर रहा हूं, क्योंकि यह एक सभ्य समाज में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्या है, क्या हम इसलिए चुन के आते हैं? क्या देश को आजादी इसलिए दिलाई गई थी? क्या हमारे पुरखों ने कुर्बानियां इसलिए दी थी इस देश की आजादी के लिए कि जब हमारे प्रतिनिधि चुन करके जाएंगे तो उनको यह सुनने को मिलेगा? दुनिया के अंदर आज देश की क्या तस्वीर आपने खींच के रख दी है? महिलाओं को आरक्षण, ये स्पेशल सेशन था। 75 साल अमृत काल में हम गए हैं, पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग में हम गए हैं, महिलाओं के आरक्षण के लिए ये संसद का सत्र विशेष रूप से बुलाया गया। वो आरक्षण
कब मिलेगा? 2029 में लागू होगा, 2034 में होगा या 2047 में होगा? अभी उस पर सवालिया निशान है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है अब कि क्या ये स्पेशल सेशन इस देश के चुने हुए एक सांसद को उसकी कम्युनिटी से लिंक करके उस पर इस तरीके का अटैक करना सोच भी नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। इन्होंने केवल मुझे या मेरे फॉलोअर्स को ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार किया है, पूरे देश की आत्मा को शर्मसार करने का काम किया है। अब बस देखना इतना है कि रमेश विदुड़ी जी के खिलाफ, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के खिलाफ, उनकी पार्टी कोई कार्रवाई करती है या नहीं, या देश ये इंतजार करे कि कब उनका प्रमोशन होकर के उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। क्योंकि शायद ये कंपटीशन हो गया है भाजपा के नेताओं में कि आप ऐसा कीजिए, आप ऐसे बयान दीजिए। पहले तो संसद के बाहर ही होते थे, अब संसद के अंदर भी मारने की धमकियां दी जा रही हैं। बाहर तो धमकियां बहुत बार नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने, सबने दी हैं। लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि हम इस देश को अमृत काल में किस तरफ ले जा रहे हैं।